चांद के पार चलो। चाय 5 रुपए, समोसा 10 रुपए, ब्रेड पकोड़ा 15 रुपए, वेज सैंडविच 20 रुपए। आपा वो नहीं, आइए ना। ये देखिए यहाँ क्या लूट लगा रखी है। आप कभी चौक गई हैं? वहाँ ये सब इससे आधे से कम दाम में मिलता है। और पता है कुल्फी यहाँ 50 रुपए की है। आप कभी मतलब जाके ना राजा वाले की कुल्फी खाइए, वो 20 रुपए में कुल्फी बेचता है। और ऊपर से एक आधा चम्मच मांगो ना। शट अप। तुम वहाँ से भागी क्यों? मैं वहाँ से भागी नहीं थी। मैं तो आप लोगों को ढूंढ रही थी। कब से ढूंढ रही थी आप लोगों को। आप लोग भीड़ में दिखे नहीं तो मैं ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ चली आई। और फिर हमें देख के मेन्यू कार्ड से अपना मुंह छुपा लिया है ना। बहुत शौक है ना मेन्यू कार्ड पढ़ने का। चलो अब सबके सामने जोर जोर से मेन्यू कार्ड पढ़ो, यही तुम्हारी सजा है। चलो। लेकिन वो सुना नहीं आपा ने क्या कहा? कल कॉलेज वापस आना है या आज ही छुट्टी कर दूं तुम्हारी? हाँ नहीं, कॉलेज तो आना है, रोज आना है। तो फिर हो जाओ शुरू। ठीक है आ जाओ। खड़े होके। हाँ। चीज पिज्जा, वेज बर्गर, चीज बर्गर, डबल चीज बर्गर, वेज सैंडविच, स्प्रिंग रोल्स। बस हो गया, बैठ जाओ। ठीक था? ठीक पड़ा ना आपा? अब कम से कम इसे वेटर की जॉब तो मिल ही जाएगी। हाँ तो कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था सर कि मुझे मेरी रिसर्च वर्क के लिए एक काबिल गाइड की जरूरत है। मैंने आपके लिए एक बहुत ही काबिल गाइड चुना हुआ है। कौन है वो? मिर्जा। वैसे है तो थोड़ी टेढ़ी खीर और चलती फिरती पान की दुकान भी है, लेकिन लिटरेचर के मामले में पूरे यूपी में उनका तोड़ नहीं। जी मुझे पूरा यकीन है आपने चुना होगा तो खास ही होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दुल्हन भाई, हमें तो अपने रेहान की बहुत फिक्र हो रही है। अरे पता नहीं सना का क्या भूत चढ़ा उसके सर पर। क्या है उस लड़की में? न नजाकत, न रुबाब और खानदान। अरे रहे होंगे ठाट बाट कभी उनके, पर आज क्या है? बस खाली ठनकते बर्तन। दुल्हन, मुझे तो फिक्र हो रही है अपने रेहान की, कहीं उसका दिल ना टूट जाए। आप खामखा मुझे बहलाने के लिए बातें मत कीजिए। मैं जानती हूँ इस घर में मुझे सब गलत समझते हैं। यही बात एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो। मुझसे रेहान की कड़वी बातें अब नहीं सहन होती अम्मी। दुल्हन, ये कड़वाहट परसों की है, 1 या 2 दिन की नहीं है। ये सना से प्यार करता है वो बचपन से। वो तो सारी दुनिया से प्यार करता है सिवाय मेरे। काले, वो आज भी अपने को तुम्हारे में ढूंढने की कोशिश कर। जब वो नहीं मिलती तो बाहर तलाशता है। तो फिर वो अपना प्यार जताता क्यों नहीं है? मुझसे कभी कुछ कहता क्यों नहीं है? ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। हो सकता है कि जो उम्मीद तुम उससे कर रही हो वही उम्मीद वो तुमसे कर रहा हो। लो, तुम यहाँ बैठी हुई हो और बाहर अफरा तफरी मची हुई है। पता है तुझे क्यों? क्या हुआ? वही जो छोटे नवाब के कॉलेज में आने पर होना था। टोटल दीवानगी। लेकिन इसमें लड़के लड़कों का भी क्या कसूर? छोटे नवाब हैं ही ऐसे। उनका करिश्मा ऐसा है कि जो भी एक बार देखे बस देखता रह जाए। तो ये सब तो मुझे क्यों बता रही है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में कि रेहान के साथ क्या हुआ क्या नहीं।
कमाल है सना, तेरी आंखें तो कुछ और बता रही है और तू कुछ और। अरे दुनिया से झूठ बोल, पर खुद से तो मत बोल। सबिया प्लीज उन्हें परेशान मत। तो फिर बोल, सच क्या है? तू सच जानना चाहती है तो सुन, सच ये है कि जब से रेहान वापस आया है तब से मेरा जीना दुश्वार हो गया। ना घर में चैन ना बाहर, जब देखो तो हर कोई मेरा नाम रेहान के साथ जोड़ता है। क्या मेरी खुद की पहचान कुछ नहीं रही है सबिया? उसके आने का इंतजार तो तूने भी किया है ना सना? हाँ, इंतजार किया है, बहुत इंतजार किया है, लेकिन बदले में उसने क्या किया? मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखा, कोई खत कोई पैगाम नहीं भेजा, बस चले आई हूँ 15 साल बाद अचानक अपना हक जताने। मेरा सुकून एक बार फिर छीन ले। इतना सारा? बस इतना? तुम भी टेस्ट करो। नहीं थैंक्स। आपा ने कहा टेस्ट करो तो करो, इनकी बात कोई नहीं टालता। अब जब तुमने ना कर ही दिया, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें हर एक डिश को टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो कल कॉलेज वापस आना है या नहीं? हाँ आना है। तो फिर शुरू हो जाओ, चलो आ करो। वाह, मजा आ गया। थैंक यू अनीसा। थैंक यू? मुझे क्यों? अरे तुमने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया ना। इसका मतलब ये नहीं था, ये कहना चाह रही थी कि तुमने सजा को अच्छी तरह निभाया है। यू आर अ गुड गर्ल। तो कल से कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बाय 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 अनीसा। बाय फ्रेंड्स, क्या बात है, अब मुझे कॉलेज में कोई परेशान नहीं करेगा। अम्मी सुनेंगी तो कितना खुश हो जाएंगी ना। क्यों जी मैम? जी बिल? बिल? कौन सा बिल? खाने का बिल मैम, जो आपने खाया। ये मैंने थोड़ी ना खाया है, ये तो वो लोग। क्यों गरीब के साथ मजाक कर रही है मैडम? अभी अब जोर जोर से मेन्यू कार्ड में लिखे आइटम नहीं पढ़ रही थी? वो तो मैं इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि मुझे सजा दी गई थी। ये 2400 रुपए का बिल मैं तो अपनी जेब से नहीं भरूंगा ना। 2400 रुपए का बिल, और वो भी मैं भरूं? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? 2400 का बिल मैं क्यों भरूंगी? मैडम मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, और बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा ना। आप नहीं भरेंगी तो कौन भरेगा? देखिए भैया, जब क्या हो गया भाई? क्यों शोर शराबा मचा रखा है? क्या हो गया? देखिए ना सर, पूरा खाना मांगा खा लिया और अब बिल देने से मना करिए। क्यों मिस, आप बिल क्यों नहीं दे रही हैं? देखिए, मैंने ना तो खाना खाया है और ना ही मंगवाया है, तो मैं बिल क्यों भरूं? सर झूठ बोल रही हैं। इन्होंने ये सारा खाना ऑर्डर किया, मैं लेके आया हूँ, इन्होंने खाया। अरे वो तो मैंने सिर्फ चखा था, और वो भी उनके कहने पर। ठीक है सर, सुना आपने? एक मिनट थम जा रे, एक इनके बारे में बात कर रही हैं आप? क्या नाम, वो 3 बहनें सीनियर्स। जा भाई देख के आ, 3 सिस्टर कहाँ है, जा। जी सर। अजीब वेटर है आपका, दिमाग खराब हो गया उसका। 2400 रुपए, जब मैंने मंगवाया नहीं, खाया नहीं, तो मैं क्यों भरूं 2400 रुपए? चलिए अभी आ जाएंगी वो 3 सिस्टर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। अल्लो आ गए। क्या बात है जगत में यहाँ? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ये कह रही हैं कि खाने का ऑर्डर आपने दिया था और आप ही ने खाया, तो बिल आपको ही देना पड़ेगा। सरासर झूठ, इसने ये सब ऑर्डर किया है, और जब इतना सारा कुछ आ गया तो इसने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम थोड़ा चख ले, लेकिन खाया तो इसी ने है। अरे पूछ लो। हाँ सर, एकदम सही कह रही है। देखा, वो तो खाना वेस्ट ना हो जाए, अब इसलिए इसके कहने पर हमने इसका साथ दिया है ना आपा? ठीक है, जाइए आप लोग। बाय अनीता। देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सारे सबूत आपके खिलाफ जा रहे हैं, बिल तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ कि थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ पैसा अरेंज करने के लिए। भाई मैडम पे नजर रखना। सिस्टर्स चूना लगा गई। देखिए प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं कल लौटा दूंगी। मत देना, कभी वापस नहीं मिलेंगे। क्यों?
इसके अब्बू दर्जी हैं। 2400 तो एक महीने में नहीं कमाते होंगे। जलाल, ये कंगन। आज तक खुद को मैंने इतना नाकाम महसूस कभी नहीं किया जितना आज कर रहा हूं। खुदा का वास्ता ये कंगन वापस रख दो। मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। क्यों खामोखा मजबूरी को नाकामी का नाम दे रहे हैं आप? वक्त बुरा चल रहा है और आप हैं कि खुद में बुराई को तलाश कर रहे हैं। जिंदगी में कभी आपने हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी, और अब तो अनीसा की पढ़ाई का सवाल है। नई किताबें, अच्छे कपड़े और न जाने क्या क्या, बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे तो चाहिए ना। मैं जानता हूँ बेगम, मैं तुम्हारी जज्बात को समझता हूँ। मैं अनीसा की हर जरूरियात को पूरी करूंगा, मगर इस कंगन को हाथ लगाए, फिर उसके बाद देखना हमारी बेटी पूरे कॉलेज पे राज करेगी। अरे भाग रही हो मैडम, कहाँ भाग रही हो? मैं भाग नहीं रही थी। पैसे अरेंज हो गए? तो आपको कैफे के सारे बर्तन साफ करने पड़ेंगे। चलो देखते हैं मैडम जी का क्या हाल है। पूरा कैफे साफ करवाना है ना? अभी कर देती हूँ। सुनिए, ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं आप मुझे? ओह, अब मैं समझी। छोटे नवाब, देखिए वो मैं आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं कहा इसलिए हैरान है ना। कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे पास आपसे माफी मांगने की कोई वजह नहीं, उल्टा आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए आपके इस बेहुदा बर्ताव के लिए। कमाल, पानी तुमने मुझ पर फेंका और माफी मुझे मांगनी चाहिए। बर्ताव तुम्हारा बेहुदा था, मेरा। वो सुनिए, मैंने पानी जानबूझकर नहीं फेंका आप पर, इतना भी समझ में नहीं आता आपको? जल्दी मेरी बेइज्जती करके। और मिस्टर, आप छोटे नवाब होंगे अपने घर पर, ये कॉलेज है। छोटे नवाब की बड़ी अकड़ कम से कम मेरे सामने तो नहीं चलेगी। I like it. मुझसे आज पहली बार किसी ने इस तरह से बात की। मुझे तुम्हारे अंदाज पसंद आया, और खास तौर से जुमला, छोटे नवाब की बड़ी अकड़। गुड। अजीब पागल लड़की है, पहले तो बिल नहीं दिया और अब पानी भी फेंक दिया। हाँ, ये तो वही बात हो गई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो और पिक्चर फ्लॉप। पहले दिन ही ये हाल है तो अल्लाह जाने पूरे साल क्या गुल खिलाई। इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी सोच रखते। अरे सिर्फ फूल से पानी तो गिरा दिया था, कम से कम पर सफाई देने का मौका तो देते।
तुम क्यों मायूस हो रही हो अनीसा? हाँ, तुम पर तो सिर्फ पानी गिरा है ना। तुम्हारी तो सरेआम बेइज्जती हुई है। सब तुम पर फप्तियां कस रहे हैं, तुम्हें पागल कह रहे हैं, तुम्हें खिसका हुआ कह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अनीसा। सबसे पहले तो मुझे उस छोटे नवाब से जाकर बात करनी होगी। समझता क्या आपने आपको वो? हाँ, आज अगर उसे साफ साफ बोल नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी अनीसा नहीं। बिल्कुल सही सोच रही हो। हाँ, जाकर कह दो उसको। नहीं नहीं आपा, ये नहीं बोल पाएगी। उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए ना। अरे हिम्मत बहुत है इसमें। क्यों? नहीं आपा, फिर भी वो छोटे नवाब है, क्या पता उनके सामने जाते ही इसकी हवा निकल जाए। मेरे पास एक आइडिया है। जाने से पहले तुम थोड़ी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेती? देखो मेरे मोबाइल में इनकी तस्वीरें हैं, देखो देखो। तुम चिल्लाओ, डांटो, अपनी भड़ास निकालो। चल प्रैक्टिस। उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये तो चली गई आपा। मैं नहीं चाहती कि आपको और मुझे लेकर लोग किसी भी तरह की कोई बातें बनाएं। बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर ही रहें।